जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जो एक वचन है। अब देख लीजिए, आप देखिए, अध्यापक यहाँ बैठे। क्या है? अध्यापक यहाँ बैठे। बैठे मतलब अध्यापक हैं आपसे जो आपके बड़े होते हैं, जैसे आपके पापा जी या आपके भाई, है ना। तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि पापा जी आ गया, या भाई, बड़ा भाई है तो भाई आ गया, भाई बैठ, है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे कि यहाँ बैठिए, पापा जी आ गए। तो इस तरह में क्या होता है, आपका एक वचन ना होकर के क्या होता है, बहुवचन। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अध्यापक यहाँ बैठे, इसमें आपका बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद है आपका, भय से उसके प्राण ही निकल गए। प्राण जो शब्द है आपका हमेशा बहुवचन में आता है। प्राण आपका हमेशा बहुवचन में आता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अगला है आपका, महात्मा बुद्ध महान थे। क्या? महात्मा बुद्ध महान थे। ये भी आपके आदरणीय मतलब सम्मानित हैं, तो ये भी आपके महान थे मतलब बहुवचन में आ जाएंगे। इसके बाद है आपका, कल बहुत वर्षा हुई थी। क्या? कल बहुत वर्षा हुई थी। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जो आसन्न भूतकाल का है। अब देखिए, काल क्या होता है। काल जो शब्द होता है ये कैसा होता है, आपका अनेकार्थी शब्द होता है। काल जो शब्द होता है आपका अनेकार्थी होता है। इसका एक तो अर्थ होता है आपकी, काल मतलब मृत्यु। क्या? एक अर्थ हो जाता है इसका मृत्यु, और एक काल का मतलब हो जाता है समय। क्या? समय, है ना। तो अब इसमें आपको बताना है कि आसन्न भूतकाल का कौन सा काल है। तो देख लीजिए, तू आता तो मैं जाता। तू आता तो मैं जाता मतलब एक क्रिया है जो दूसरे पर डिपेंड है। क्या? अगर तू आएगा तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या? हेतु हेतु मद भूतकाल। दूसरा है आपका, मोहन आया राधा गई। मोहन आया राधा गई, जैसे ही मोहन आया वैसे ही राधा गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सामान्य भूतकाल। कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। इसके बाद अगला है आपका, वह आया था। वह आया था, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर होगा, मैंने खाना खाया। खाया था नहीं होगा, यहाँ पर खाया है होगा। क्या होगा? मैंने खाना खाया है। मतलब जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई होती है, जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई होती है, उसमें होता है आसन्न भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि मैंने खाना खाया है मतलब अभी अभी खाया। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, नहीं, ये आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, आप लोग सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, शब्द का अंधकार कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं, छोड़ देंगे, आप समझ लेंगे कि है। तो इसमें से जो भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 तो होंगे ही, कोई एक टिक कर देंगे आप, इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। नहीं है तो आप देख लीजिए, अंधेरा, अंधेरे का समानार्थ अंधेरे का पर्यायवाची होता है आपका अंधकार, भी अंधेरा होता है।
तिमिर भी आपका अंधेरा होता है, तिमिर भी अंधेरा होता है, अंधेरा तो अंधेरा होता ही है ना। इसके बाद तम, ये भी आपका अंधकार का पर्यायवाची होता है। इसका जो ये अमावस्या शब्द है, अमावस्या शब्द है, ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं होगा। अमावस्या का विलोम हो जाएगा क्या आपका पूर्णिमा, अमावस्या का जो विलोम हो जाएगा पूर्णिमा हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। आपको बताना है कि अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा चिराग तले अंधेरा, मतलब दिया जल रहा है, दिया के तले अंधेरा, इसका मतलब हो जाएगा कि हमें हमारी बुराई नहीं दिखती। क्लियर। दो पंथ एक काज, दो पंथ एक काज का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि आप गए किसी अन्य कार्य के लिए हैं और उसके साथ कोई और भी काम कर लिया। मान लीजिए आप गए हैं कहीं ड्यूटी, है ना, ड्यूटी के साथ आप कहीं शॉपिंग भी कर लिए, कोई अच्छा मॉल दिख गया वहाँ शॉपिंग भी कर लिए, ड्यूटी के साथ शॉपिंग कर लिए, तो एक पंथ दो काज। अंधों में काना राजा, इसका क्या अर्थ होता है, अंधों में काना राजा का अर्थ होता है कि कम पढ़े लिखे व्यक्तियों में थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ मतलब बहुत ज़्यादा मान लिया जाता है ना, तो अंधों में काना राजा। इसके बाद आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि जिसका कोई ना हो, जिसका कोई कहने सुनने वाला ना हो, जो एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हो, जिससे कोई कुछ सुनने वाला ना हो, एकदम स्वतंत्र हो, उसके लिए क्या होता है आगे नाथ ना पीछे पगहा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। अब देख लिए, जिसमें ये रैप की मात्रा आ जाएगी, नरक हो गया, स्वर्ग हो गया, अमृत हो गया, जिसमें भी आपकी रैप की मात्रा आ जाएगी वो सारे शब्द आपके तत्सम होते हैं। क्लियर। इसका जो गाहक है ये ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सही आंसर। ये शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्या है, तद्भव है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को पहचानिए। आपको बताना है इसमें से विदेशी शब्द। अब देखिए, विदेशी शब्द यानी किसी भी भाषा का हो सकता है, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इंग्लिश, किसी भी भाषा का शब्द हो सकता है विदेशी शब्द। क्लियर। देखिए ये निंद्रा, निंद्रा क्या है, ये आपका तत्सम है, तत्सम है ना, इसका तद्भव हो जाता है नींद। आगे चबूतरा, चबूतरा क्या हो जाएगा आपका, ये तद्भव हो जाएगा, गांव में होते हैं ना चबूतरे, चबूतरे पे बैठे होते हैं सब लोग। अचरज, अचरज भी आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, अचरज भी आपका तद्भव हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, तंबाकू। तंबाकू जो है ये विदेशी शब्द है, किस भाषा का है, ये आपका पुर्तगाली भाषा का है। तंबाकू जो शब्द है पुर्तगाली भाषा का है। क्लियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का डैश लगाया, चोरी डैश का लगाया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको बताना है पुलिस चोरी का क्या लगाती है, दोषारोपण, अभियोग, दोष या फिर दंड, बताइए। तो पुलिस जो है आपकी क्या अभियोग लगाती है, क्या, जो खाली स्थान यहाँ पर आपका शब्द आएगा अभियोग। पुलिस जो है दोषारोपण नहीं लगाती, दोष नहीं लगाती, दंड नहीं लगाती, क्या लगाती है, अभियोग। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक कौन है। आपको बताना है शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे आपके, अशोक वाजपेयी, वृंदालाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर अमृतलाल नागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, अमृतलाल नागर। अब देख लीजिए यहीं पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए शतरंज के मोहरे मुख्य रचना,
शतरंज के मोहरे मुख्य रचना के रचनाकार कौन है? तो उसका आंसर होगा हबीब तनवीर। क्लियर? शतरंज के मोहरे मुख्य रचना के रचनाकार होंगे हबीब तनवीर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं? देखिए आप, ओम अंग हो जाएगा, उ ए हो जाएगा, ऋषि अंग हो जाएगा, या फिर अंग और आहा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या? अंग आहा। जो अंग आहा हैं इनका प्रयोग, इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। इनको क्या कहा जाता है आपका? अयोग बाह। क्या? इनको अयोग वाह व्यंजन कहा जाता है। अयोग वाह व्यंजन है ना, अयोग वाह व्यंजन कहा जाता है। और इनको असंगत व्यंजन भी कहा जाता है। असंगत व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द प्रयोग के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है कि मनुष्यता जो शब्द है ये शब्दों का कौन सा प्रकार है? गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है? तो देखिए, एक शब्द होता है आपका क्या? मनुष्य। एक शब्द होता है मनुष्य, उसमें प्रत्यय लगा देते हैं क्या? मनुष्यता। उसमें प्रत्यय लगा देते हैं ता। तो क्या मनुष्य के अंदर क्या होता है? मनुष्यता की भावना होती है। तो ये जो शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? जितेंद्रिय। इंद्रजीत किसे कहते हैं? इंद्र को जीतने वाला। इंद्रजीत क्या हो जाएगा? इंद्र को जीतने वाला, जिसने इंद्र को जीता हो, जीतने वाला, उसे कहते हैं इंद्रजीत। क्लियर? तो साथियों, ये था हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।